तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी के अमरोहा में मदरसे में जुमे की नमाज पढ़ने पर योगी सरकार ने मदरसे पर चलवा दिया जबरदस्ती बुलडोजर, मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा, इस पर तत्काल लगे रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार को दिया एक बार फिर से बड़ा झटका। चीन ने फिर किया आतंकवाद का समर्थन। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद मक्की को आतंकवादियों की सूचियों से निकाला बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रोजगार के लिए नागपुर से दिल्ली आ रहे युवाओं को पुलिस ने किया अरेस्ट, तो बीजेपी सांसद हुए नाराज, अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों को झटका देकर और उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार मोदी सरकार ने जगदीश धनखड़ को बनाया। आज ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा पीएफआई पर बैन लगाए मोदी सरकार अगर भाजपा में है दम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के अमरोहा में योगी सरकार ने मदरसे पर चलवाया बुलडोजर, मुसलमानों ने किया विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के अमरोहा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को एक मदरसे पर बुलडोजर चलवा दिया और आरोप लगाया कि जो मदरसा बना हुआ है वह ग्राम समाज की जमीन पर है। वहीं आपको बता दें कि मदरसे के प्रबंधक का कहना है कि ये जमीन उनके पुरखों की है और बीते 5-6 सालों से ये मदरसा लगातार चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि योगी सरकार ने इस पर बुलडोजर अब चलवा दिया और उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनके विरोध का योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हसनपुर तहसील के जेवड़ा गांव का है। यहाँ काफी समय से जुमे की नमाज का विवाद चल रहा था। दरअसल आपको बता दें कि जिस मदरसे पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया है उस मदरसे में हर जुमे को मुसलमान सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते थे और हिंदू संगठन और हिंदू वहाँ के इसका विरोध करते थे। कहते अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप जो है मस्जिद में नमाज पढ़िएगा, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कम जगह होने की वजह से जो लोग हैं वो मदरसे में नमाज पढ़ने जाते थे। और इसी के बाद योगी सरकार ने ये बुलडोजर चलवाया क्योंकि हिंदुओं ने विरोध किया, लेकिन मुसलमानों ने नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा। लेकिन योगी सरकार ने अब उस मदरसे को ही तोड़वा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों पर लगातार जुल्म योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा। यह दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को प्रधानमंत्री के पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि राज्यों की सरकारों को तोड़कर भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अब नई दिल्ली की तरह देश में अन्य जगहों पर भी आंदोलन करने की हमें जरूरत है। राकेश टिकैत ने शनिवार को चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट में पत्रकार वार्ता में ये बातें कही थी। उन्होंने आगे कहा था कि सरकार हर घर तिरंगे की बात करती है, लेकिन यदि हम तिरंगा लेकर निकालें तो हमें देशद्रोही बताते हैं। तिरंगे पर इस पूरे देश का अधिकार है, न कि केवल इस सरकार का। उन्होंने कहा कि देश को एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है और आंदोलन केवल दिल्ली में नहीं होगा, देश के सभी राज्यों में होगा। और उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना भुगतान तत्काल मोदी सरकार करे, अगर गन्ना भुगतान सरकार नहीं करती है तो आंदोलन फिर से हम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से राकेश टिकैत ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को लगा फिर से बड़ा झटका। चीन ने फिर से किया आतंकवाद का समर्थन, मोदी को झटका देते हुए आतंकवादी मक्की को नहीं बताया आतंकी। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के दोस्त चीन ने एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है और पाकिस्तान के दोस्त चीन ने एक बार फिर से आतंकवाद का समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने की राह में अड़ंगा डाल दिया है और पाकिस्तान का साथ देते हुए मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया और मक्की को आतंकवादी घोषित UNHRC में नहीं होने दिया। दरअसल आपको बता दें कि मक्की पर साल 2008 के मुंबई हमले समेत भारत में हुए कई बड़े हमले में शामिल होने का आरोप है। भारत और अमेरिका ने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया था जिस पर चीन ने रोक लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा झटका चीन ने एक बार फिर से भारत को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीश धनखड़ को एनडीए ने उम्मीदवार किया घोषित। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की संसदीय मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी से जगदीश धनखड़ ने आज ही मुलाकात की थी। भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे।
पहुंचे थे और इस बैठक में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और ममता बनर्जी से काफ़ी इनका झगड़ा रहता है, इनको उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि आरिफ मोहम्मद खान या फिर मुख्तार अब्बास नकवी को मोदी सरकार उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार ने मुसलमानों को बिल्कुल जो है प्राथमिकता ना देते हुए जो है इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोजगार के लिए नागपुर से दिल्ली आ रहे युवाओं को पुलिस ने किया अरेस्ट, तो नाराज हुए बीजेपी सांसद, उठाया लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने रोजगार के लिए नागपुर से दिल्ली आ रहे युवाओं को अरेस्ट करने पर सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाया है। वरुण गांधी ने नागपुर से दिल्ली मार्च पर निकले अर्धसैनिक बलों के उम्मीदवारों को गिरफ्तारी का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि नागपुर से दिल्ली हाथों में तिरंगा, ये देश के युवा हैं, अधिकार मांग रहे हैं। 2018 से संघर्ष पर इन युवाओं में से कितनों ने आत्महत्या कर लिया, अब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य कहाँ हैं? हम अपने युवाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने पहले तो आर्मी की भर्ती नहीं निकाली और अब भर्ती निकाली तो उसमें भी नया बवाल कर दिया और इसी से नाराज युवा देश में रैली निकाल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा सांसद भी संसद परिसर में नहीं कर पाएंगे विरोध, ये स्वीकार नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि भाजपा के शासन में देश सहकारी संघवाद से जबरदस्ती एक तरफावाद की ओर बढ़ गया है। हाल के एक आदेश की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि संसद भवन के परिसर में कोई विरोध कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार्य है। बता दें कि कपिल सिब्बल ने कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और वर्तमान में एक स्वतंत्र राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे को कम कर दिया गया और संविधान को केवल सत्ता और केवल सत्ता के लिए विकृत किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद के भीतर और संसद के बाहर विरोध करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। खाचरियावास ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को पीएफआई पर तत्काल प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पीएफआई कुछ गलत कर रहा है तो उसे मोदी सरकार क्यों बैन नहीं कर रही है। उन्होंने एएनआई केंद्र सरकार के अधीन है। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा पर भी क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कोई भगवान राम के या पैगंबर के खिलाफ क्यों लिख रहा है, उसे जेल में डालना केंद्र की मोदी सरकार को चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी कहती है कि पीएफआई के लोग देश में दंगे फैला रहे हैं या फिर पीएफआई के लोग गलत कर रहे हैं कुछ, तो पीएफआई के लोगों को जो है जेल में डाला जाए। और पीएफआई पर प्रतिबंध केंद्र की मोदी सरकार क्यों नहीं लगा रही, जबकि पूरी पावर केंद्र की मोदी सरकार के हाथ में है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता ने ये बड़ा सवाल उठाया है, जिससे भाजपा पूरी तरह से गिरती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भगत सिंह को सिख सांसद ने बताया आतंकवादी, बड़ी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि अकाली दल के सांसद सिमरजीत सिंह द्वारा सरदार भगत सिंह को आतंकवादी कहने पर पंजाब सरकार के मंत्री ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और उनका विरोध जताया है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह मीत ने संगरूर सांसद से अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। भगत सिंह के त्याग को सर्वोच्च बलिदान बताते हुए भगवत मान सरकार द्वारा उन्हें शहीद का दर्जा देने का भी ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल के सांसद ने उन भगत सिंह के बलिदान का अपमान किया है जिन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। भगत सिंह मेरे भी आदर्श है। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव का भी बलिदान पूरे देश के युवाओं को गर्व अनुभूत करवाता है, लेकिन इस तरह के बयान बिल्कुल गलत हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में सुअर को खोजने में लापरवाही बरतने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कल्याणी कोर्ट परिसर से गायब हुए सुअर को खोजने के आदेश नडिया जिला पुलिस को दिए। इस सुअर का नाम घना है, जिसको खोजने की याचिका कल्याणी कोर्ट के कुछ वकीलों ने हाई कोर्ट में दाखिल की थी। वकीलों के मुताबिक अदालत कैंपस में रहने वाले इस सुअर को 25 मार्च 2022 की सुबह 6 बजे किसी ने चुरा लिया था। तब से उसका कोई अता पता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से याचिकाकर्ताओं में से एक एडवोकेट शिवाजी ने बताया कि हम सब गायब हुए
सुअर से बेहद प्यार करते हैं, हम उसका पूरा ध्यान भी रखते हैं और उसको खाने का इंतजाम भी करते थे, लेकिन वह अब हमें कई दिन से दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे हमें काफ़ी दुख हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुअर को ढूंढने का कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को जो है आदेश दिया और फटकार भी लगाई कि आप एक सुअर तक नहीं खोज पाए।